दोस्तों नारियल का तेल जो है ना वो सदियों से हमारी त्वचा पर लगाने के लिए, अपनी त्वचा पर होने वाले दाग धब्बों को हटाने के लिए, पिगमेंटेशन को हटाने के लिए और बहुत अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि नारियल के तेल के अंदर होता है ल्यूरिक एसिड। ल्यूरिक एसिड जो है ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा प्रूवन एंजाइम है, जिसकी वजह से हमारी स्किन के अंदर जो मेलानिन का प्रोडक्शन होता है वो कंट्रोल हो जाता है। और जितना कम हमारी स्किन में मेलानिन का प्रोडक्शन होगा उतने दाग धब्बे हमारी त्वचा पे कम दिखाई देंगे, हमारी स्किन उतनी ज़्यादा हेल्दी नज़र आएगी, हमारी स्किन के ऊपर होने वाला सनबर्न या फिर पिगमेंटेशन जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या सिर्फ ल्यूरिक एसिड से काम चल जाएगा? तो यकीनन नहीं। तो ल्यूरिक एसिड मतलब कि नारियल तेल की पावर को बढ़ाने के लिए हमें कुछ उसमें 3 से 4 चीज़ों का मिश्रण करना होगा ताकि हम उसे इस्तेमाल करके बहुत अच्छे से जो रिजल्ट्स हैं वो अचीव कर सकें। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं नारियल के तेल के अंदर मिला करके लगाई जाने वाली उन 4 चीज़ों के बारे में जिनको मिलाने से नारियल के तेल के जो गुण हैं वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगे और हमें बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देंगे। अब आपका सवाल आएगा कि हम में से कौन इसे लगा सकता है? तो पहले प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। तो नंबर 1, अगर आपके चेहरे पर चमक नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपका चेहरा कुछ समय पहले बहुत बेहतरीन हुआ करता था लेकिन आज किसी रीज़न की वजह से, चाहे वो स्ट्रेस है, चाहे वो कोई बीमारी है, आपका चेहरा थका हुआ नज़र आ रहा है, उसमें चमक नहीं है, तो डेफिनेटली ये नुस्खा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, पिगमेंटेशन पर ये बहुत अच्छा काम करके देगा क्योंकि ल्यूरिक एसिड खुद में ही एक एंटी पिगमेंटेशन एजेंट है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम इसमें 4 चीज़ें मिलाकर इसकी ताकत को बढ़ा देंगे तो और अच्छे रिजल्ट हमें मिलने वाले हैं। नंबर 3, अगर आपको लगता है कि आपके चेहरे पर प्री मैच्योर एजिंग आ रही है, दोस्तों देखिए समय के साथ बुढ़ापा सबको आना है। 5 साल किसी को देर से, 5 साल किसी को पहले। लेकिन अगर आप आपकी एक्चुअल एज से 10, 15, 20 साल तक भी ज़्यादा बड़े दिखाई देते हो तो यकीन मानिए कि ये एक छोटा सा नुस्खा आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। नंबर 4, अगर मैं बात करूं तो आप में से हर वो व्यक्ति जो कि अपनी स्किन के कलर को थोड़ा सा बेहतर बनाना चाहता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गोरी स्किन वाले लोग ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे सिर्फ कहने का मतलब ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे कलर की वजह से हम उतना कॉन्फिडेंट अनुभव नहीं करते, तो उस कंडीशन के अंदर आप भी इस टिप का इस्तेमाल कर सकते हो। अब एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर, जब भी आप कोई स्किन केयर रेमेडी फॉलो करते हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये भी ध्यान में रखना कि जो भी आप रेमेडी बाहर से ट्राई कर रहे हो वो आपको 30 to 40% रिजल्ट देती है। इम्पॉर्टेंट है आप अपनी डाइट, अपनी लाइफस्टाइल, अपनी नींद, अपना जो न्यूट्रिशन है उसको बैलेंस करके रखें। जितना ज़्यादा जो आपका इनर हेल्थ अच्छा होगा, जितना ज़्यादा आप अंदर से स्वस्थ होंगे उतना ज़्यादा बेहतरीन आप बाहर से दिखाई देंगे। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी स्किन के रूटीन के साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल पर भी फोकस करें, प्रॉपरली समय दें खुद को, खुद से प्यार करना सीखें, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अब आते हैं वापस अपनी रेमेडी की तरफ, जहाँ पर हम बात कर रहे थे उन 4 चीज़ों के बारे में जिन्हें हमें जो नारियल का तेल है उसके साथ मिला करके इस्तेमाल करना है। तो पहली जो चीज़ आती है ना दोस्तों वो आता है कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी जो है ये बहुत ही ज़्यादा प्रूवन इंग्रेडिएंट है कि ये हमारी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने में, उसे इन्हांस करने में हमारी मदद करती है। स्किन के अंदर अगर किसी भी तरह का दाग धब्बा हो, चमक नहीं हो या स्किन के ऊपर आपको लग रहा है कि एलर्जी हो गई है, हर जगह पर कस्तूरी हल्दी बेहतरीन काम करती है। ये एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपको मेरे कहने से करना है। आप इसकी जगह पर नॉर्मल हल्दी इस्तेमाल नहीं करोगे, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नॉर्मल हल्दी के अंदर होते हैं बहुत सारे कलर्स, जिन कलर्स की वजह से हमारी स्किन पे एलर्जी हो जाती है और हमारी स्किन के ऊपर बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। अब कितना डालना है ये सवाल आता है। तो ये रेमेडी अगर आप 100 ग्राम नारियल के तेल के साथ बना रहे हो तो आपको यहाँ पर 10 ग्राम जो है वो कस्तूरी हल्दी का पाउडर ऐड कर देना है। दूसरा इंग्रेडिएंट, दूसरा जो इंग्रेडिएंट है दोस्तों वो आता है चावल का आटा। चावल के आटे के अंदर होता है बहुत सारा स्टार्च, और स्टार्च जो है वो स्पेशली माना जाता है हमारी स्किन को ब्राइट करने के लिए, हमारी स्किन को लाइटनिंग प्रॉपर्टीज देने के लिए। तो जब हम चावल के आटे को इस नारियल के तेल के साथ में मिक्स कर देते हैं और एक कंपोजिशन बना लेते हैं तो ये हमारे दाग धब्बों को, पिगमेंटेशन को, डार्कनेस को या टैनिंग इफेक्ट को पूरी तरीके से ख़त्म करने में हमारी मदद करता है। अब चावल का आटा
कितना ऐड करना है ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप वही 100 ग्राम नारियल का तेल ले रहे हैं तो यहाँ पर 20 से 25 ग्राम आपको चावल का आटा जो है वो ऐड करना है। तीसरा जो इंग्रेडिएंट है दोस्तों वो आता है मुलेठी पाउडर, मतलब कि जिसको इंग्लिश में कहा जाता है लिकरिश। लिकरिश जो है वो एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि साइंटिफिक तौर पर, नेचुरोपैथी पर और आयुर्वेद के आधार पर सब पर खरा उतरा है। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर आप इसे कुछ दिन भी इस्तेमाल कर लेते हो ना तो ये आपकी स्किन को निखारता है, आपकी स्किन के कलर को इम्प्रूव करता है, आपकी स्किन के अंदर जितना भी डिस्कलरेशन चल रहा होता है उसे पूरे तरीके से ठीक करने में आपकी मदद करता है। सो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर लिकरिश का इस्तेमाल करना। लिकरिश या मुलेठी पाउडर भी हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं 10 ग्राम। नंबर 4 और नंबर लास्ट जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर ऐड करना है वो है हिबिस्कस फ्लावर पाउडर, गुड़हल के फूलों को सुखा करके बनाया गया पाउडर। ये जो गुड़हल के फूलों को सुखा करके बनाया गया पाउडर है ये आप घर में तैयार कर सकते हो। अगर आपके आसपास कोई गुड़हल के फूलों का पेड़ है तो आप उसके 20-25 फूल तोड़ लीजिए, सुखा लीजिए, क्रश कर लीजिए और उसे डाल दीजिए, या फिर अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर रेडीमेड मिल जाएगा। जब रेडीमेड खरीदें तो ध्यान रखें कि ऑर्गेनिक खरीदें, क्योंकि बहुत सारे लोग कलर्स मिला करके मिट्टी के अंदर भी हमें बहुत कुछ इस नाम पर बेच देते हैं। मैं अमेजोन से परचेज करने का लिंक दे दूंगा, मेक श्योर आप उसे ट्राई कर लीजिएगा। अब बात आती है कि हिबिस्कस से क्या होगा। तो हिबिस्कस फ्लावर पाउडर जो है उसके अंदर नेचुरल एंजाइम्स होते हैं जो हमारी स्किन को बहुत बेहतरीन तरीके से रिजुविनेट करते हैं। स्किन के अंदर जो कोशिकाएं समय से पहले थक जाती हैं, जो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाती हैं, या किसी भी रीज़न की वजह से वो कोशिकाएं अपने आप को वापस रिवाइव नहीं कर पाती हैं, तो उसको बेहतर बनाने में भी हिबिस्कस फ्लावर पाउडर हमारी मदद करता है। और ये भी हमें यहाँ पे 10 ग्राम ऐड करना है। इन चारों चीज़ों को अच्छे से मिलाइए इस नारियल के तेल के साथ में, और इसे एक कांच की बोतल में या प्लास्टिक की बोतल में भर करके ढक्कन लगा करके इसे 15 से 20 दिनों के लिए धूप में रख दीजिए। ये ध्यान रखना है आपको कि धूप इसमें बहुत जितनी ज़्यादा कड़कती हुई आएगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अब बहुत सारे लोगों का सवाल आएगा कि सर अभी तो मानसून चल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि हमें धूप मिल जाए। कोई बात नहीं, आपको जितनी धूप मिल रही है बस आप ये ध्यान रखो कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिले। जितनी ज़्यादा इसको धूप मिलेगी उतने ज़्यादा इन चारों पाउडर्स के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो इस नारियल के तेल में आएंगे, ल्यूरिक एसिड के साथ मिलकर के केमिकल कंपोजिशन करेंगे, एक रिएक्शन करेंगे, जिससे आपका जो नारियल का तेल है ये 4 से 5 गुना ज़्यादा बेहतरीन काम करके देगा जो ये नॉर्मल काम करता है। अब सवाल आता है इसे इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसे इस्तेमाल करने के लिए रोज़ रात को सोने से पहले आपको इसकी 10 बूंदें लेनी है, और इन 10 बूंदों को आपको अपने चेहरे पर लगाकर या शरीर में जहाँ पर भी आपको दाग धब्बे हैं वहाँ पर लगा करके मसाज करके इसे एब्जॉर्ब करवा देना है। अब जब आप इसे एब्जॉर्ब करवा रहे होंगे तो ये ध्यान रखें कि जब भी कोई आप स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब स्किन के कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने का या एंटी पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट देने का या कुछ भी जिससे स्किन का कलर बेहतर होता है, तो दोपहर के समय पर, मतलब सुबह और दोपहर में सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना अच्छे से आप अपनी स्किन को प्रोटेक्शन दोगे उतना अच्छी आपकी स्किन की रिकवरी होती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लगा लेते हैं अच्छी चीज़ें, लेकिन रात भर रिकवरी होने के बाद जब सुबह हम सूरज में चले जाते हैं तो वापस से जब मेंटेनेंस नहीं होती तो स्किन बद से बदतर हो जाती है। तो ये एक स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक सवाल कुछ लोग ऐसा पूछ सकते हैं कि सर जो ये हमने पाउडर्स डाले थे, क्या हम इन पाउडर्स को इसी बॉटल में पड़ा रहने दें या फिर इसे छान कर अलग कर लें? इन पाउडर्स को आप इसी के अंदर पड़ा रहने दीजिए। आप सिर्फ ऊपर ऊपर जो निथर करके आपके पास का नारियल का तेल आ गया जिसमें इन चारों चीज़ों के गुण आ गए हैं, आपको सिर्फ वो ही तेल लेना है। इन पाउडर को नीचे पड़ा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बल्कि पड़े पड़े आपके इस तेल की जो प्रॉपर्टीज़ है उसे बढ़ाते रहेंगे। मेक श्योर हर 10 साल के बच्चे से ऊपर किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति को आप ये इस्तेमाल करवा सकते हैं, आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले तो मेक श्योर मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है हर एक वीडियो को बनाने के लिए, और जब आप उस मेहनत को सराहना दे देते हैं ना तो हमें लगता है कि हमारी जो मेहनत थी वो वसूल हो गई है। मेक श्योर अपना फीडबैक देना ना भूलें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन दबा दें, चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मुझे देख रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पे तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हो बिल्कुल वैसे ही देते रहोगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।